जब तक मनुष्य का मन मोह से ऊपर नहीं उठता है, तब तक वो अपने परिवार का भी कल्याण नहीं कर पाता। किसी एक के मोह में फंसकर पूरे परिवार के लिए गलत फैसला ले लेता है। सोचिए, कीचक राजा विराट का साला था। नाम सुना होगा, महाभारत की स्टोरी है। कीचक का मन द्रौपदी को देखकर मोहित हो गया। जिस रूप और सौंदर्य को देखकर तुम मोहित होते हो, उनको इसलिए हंसी आई। मैंने अंगुली उधर उठाया तो उन्होंने समझा हमारे पर ही निशान। उनको हंसी आई, हम तो कहीं मोहित नहीं, हम तो आपके भक्त हैं गुरुदेव। ये तो अंगुली उठ गई उस समय, तुम्हारे ऊपर कोई निशाना नहीं। जिस रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित होते हो, जवानी उतरने के बाद वो रूप और सौंदर्य, वो आकर्षण न जाने कहां विदा हो जाता है। जिसके लिए तुम चरित्र खो देते हो, सम्मान खो देते हो, अपनी मर्यादाओं को तोड़ देते हो, माँ बाप को दुख में ढकेल देते हो, वो रूप और सौंदर्य जवानी के उतरते ही चेहरा कुरूप हो जाता है। जिसके लिए तुमने जिंदगी बर्बाद किया, वो रूप और सौंदर्य भी खो गया। एक वेश्या सुंदर रूप बनाकर बैठती थी। वेश्याएं 2-2 घंटे सजावट करती थी। अब तो वेश्याओं का बिजनेस धीरे धीरे समापन की ओर है। लेकिन वेश्या सज धज कर बैठती थी। राजा घोड़े पर सवार होकर वेश्या की गली में गुजर रहा। राजा की दृष्टि उस वेश्या के सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाती है। ऐसी गलियों से मत गुजरो जिन गलियों में गुजरने से तुम्हारा मन भटक सकता है, तुम्हारी इंद्रियां अटक सकती है और तुम्हारी जिंदगी विचलित हो सकती है। ऐसी गलियों का रास्ता छोड़ दीजिए, ऐसी सड़कों से दूसरी सड़कें चुन लीजिए और ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए जिनकी संगत से हमारा रास्ता बिगड़ता है। राजा उस वेश्या को देखकर मोहित हो गया। घोड़ा रोक दिया। राजा स्वयं घोड़े से उतरकर गधा बन गया। तुम्हारा मन कब तुमको गधा बना दे, कब गधी बना दे, कब कुत्ता बिल्ली बना दे, कुछ ठिकाना नहीं। और मन यदि संभल गया तो आपका मन कब तुमको शेर और सिंह बना देगा, उसका भी कोई पता नहीं है। मन को संभाल लो तो तुमसे बड़ा कोई सिंह राज नहीं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सिंह जब पत्थर की चट्टान पर बैठ जाता है, पत्थर की चट्टान को भी सिंहासन कहा जाता है। और गधा जब सिंहासन पर बैठ जाता है तो सिंहासन की भी गरिमा खत्म हो जाती है। इसलिए याद रखना, राजा का मन मोहित हो गया। अब राजदा उस गली से रोज गुजरने लगा। जहां तुम मोहित हो जाते हो उस रास्ते से बार बार निकलते हो। जानने वाले भी जान जाते हैं कुछ बात है जरूर। ये चंदूलाल इधर बार बार क्यों निकल रहे,
घूम घूम कर तुम उधर जाओगे, कहीं चाय पीने के बहाने, कहीं यूरिन के बहाने, कहीं सामान भूल गया बताओगे उसके बहाने, कहीं बोलोगे अरे हमारे मित्र इधर गए थे इसलिए हम आए इधर। अरे तुम इतने दुष्ट हो। ये दुष्टता छोड़िए। आप ये सब करने के लिए धरती पर नहीं आए। ये जिंदगी देश का सम्मान बढ़ाने के लिए मिली है। ये जिंदगी परिवार का गौरव बढ़ाने के लिए मिली है। ये जिंदगी बूढ़े दादा दादी माँ बाप का सम्मान बढ़ाने के लिए मिली है। ये जिंदगी गुरु की भक्ति करके आत्मा की मुक्ति करने के लिए मिली है। आत्मा की मुक्ति करने के लिए। ये जिंदगी बीड़ी पीकर गुजारने के लिए नहीं, चुपके सिगरेट पीकर जिंदगी धुआं में उड़ाने के लिए नहीं। ये जिंदगी शराब की बोतल के लिए नहीं है। ये मांस मछली अंडा मुर्गा खाने के लिए नहीं है। ये जिंदगी शाकाहारी बन करके जियो और गुरु की भक्ति करो और परम आनंद को प्राप्त करने के लिए मिली। सत्यम शिवम सुंदरम। जय